हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। स्टार्ट करने वाले हैं प्रेपोजिशंस का एक लेक्चर। प्रेपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट वाले, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आए हुए प्रेपोजिशंस। हर बार यही बोलती हूँ, लेकिन अभी वाले तो जो जैसे भी हैं आपको बताऊँ तो लगभग 4-5 तो ऐसे हैं, इतनी बार आ चुके हैं। कुछ प्रेपोजिशंस देखिए ऐसा होता है, स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं प्रेपोजिशंस इस तरीके से कि ऑन कहाँ लगता है, एट कहाँ लगता है, बट वो वाले प्रेपोजिशंस का जो लेवल है वो बहुत लो लेवल है एंड सच क्वेश्चंस आर नो मोर देयर इन द एग्जाम। अभी क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ गया है। प्रेपोजिशंस किस तरह से आते हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे जिनके साथ कुछ सेट प्रेपोजिशंस आते होंगे, आपको वो प्रेपोजिशंस आने वाले वर्ड्स के साथ दिमाग में रख के चलना होगा। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे प्रेपोजिशन सीख पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है बच्चों, तो अभी जो क्वेश्चंस आते हैं कोई डिफ़िकल्ट सा वर्ड पकड़ लेंगे, उनके साथ आने वाला प्रेपोजिशन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जो वर्ड्स कॉमन हैं, जिनके साथ कॉमन प्रेपोजिशंस यूज़ होते हैं, वो आपको सीखने हैं आज। बस फोकस्ड रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए बच्चों ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालेंगे वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता चलेगा कि कब नया वीडियो डला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले प्रेपोजिशन से। बस अब ध्यान से, एकदम फोकस्ड अप्रोच। अबाइड बाय। अबाइड के साथ प्रेपोजिशन बाय आती है, अबाइड के साथ प्रेपोजिशन बाय आती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे? अबाइड के बाद बाय आता है, ये याद रखिए। ये बाय जो प्रेपोजिशन है ये आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। तो अबाइड के बाद बाय, अबाइड बाय दैट मीन्स फॉलो करना। आपको लग रहा होगा कि कैसी बात चल रही है। बात ये चल रही है कि आप बहुत छोटे थे तब से आप सुनते आ रहे हैं दैट ही इज शाउटिंग एट मी। शाउट के साथ एट प्रेपोजिशन आपने ये सीखा है कि शाउट के साथ ऑन नहीं आता, शाउट के साथ अपॉन नहीं आ रहा है। विच प्रेपोजिशन वी यूज वो होता है शाउट के साथ एट। तो ये भी याद किया था, बिल्कुल वैसे ही याद करिए, दिमाग में बिठाइए। अबाइड के साथ बाय आता है। दोज हु आर गुड एट इंग्लिश उनको आराम से याद भी हो जाता है, समझ में भी आ जाता है, क्योंकि इतना यूजुअली बोलने पे चीज़ें दिमाग में वैसे ही सेट हो जाती हैं। अभी सेंटेंस से समझ लेंगे। Many contracts contain provisions that are in case of future dispute, the parties would abide by the decision of the king. बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं। अगर कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट हो, लड़ाई हो, अगर इन केस फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो, लड़ाई हो, पार्टीज क्या करेंगी? अबाइड बाय, फॉलो करेंगी। किसके डिसीजन को? किंग के डिसीजन को। तो किंग का डिसीजन मान्य होगा। अगर कोई झगड़ा हो, कोई डिस्प्यूट हो, माना जाएगा किसका डिसीजन? किंग का। इफ़ देयर इज एनी डिस्प्यूट। तो कैसे याद करा? अबाइड के साथ बाय आया। अब आपको लगेगा ये तो बहुत आसान था, कोई बात नहीं, थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, विल इंक्रीज द लेवल। अबाइड बाय, एफ्लिक्टेड विद। एफ्लिक्टेड विद दैट मीन्स प्रेपोजिशन विद आता है एफ्लिक्ट के साथ। एफ्लिक्ट का मतलब होता है पेन हो रहा है किसी चीज़ से, तो कॉज पेन और ट्रबल टू। किसी चीज़ से पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, या फिर एडवर्स अफेक्ट हुआ है। अब ये जो मीनिंग हम एफ्लिक्ट का पढ़ रहे हैं ये मेजरली इलनेस और प्रॉब्लम को रेफर करता है। एफ्लिक्टेड विद समथिंग। तो अब यहाँ पर सेंटेंस से समझेंगे। हिज यंगेस्ट सन वॉज एफ्लिक्टेड विद कैंसर। हिज यंगेस्ट सन वॉज एफ्लिक्टेड विद कैंसर। तो किस चीज़ से वो प्रॉब्लम में है, किस चीज़ से वो पेन में है, कौन सी चीज़ है जो उस यंगेस्ट सन को ट्रबल कर रही है? एफ्लिक्टेड विद कैंसर। वो चीज़ क्या है? कैंसर है। तो अबाइड के साथ बाय याद किया था, एफ्लिक्ट के साथ विद पढ़ा था। अब बच्चों को तो ये भी लग जाता है कि मैम याद क्यों करा रही हैं। मैं देखिए अपनी तरफ से समझा रही हूँ, बट ये समझ लीजिए किसी भी वर्ड में बोलूँगी, अगर दिमाग में बिठाएंगे नहीं कोई फ़ायदा नहीं है मेरे पढ़ाने का भी। एंड तक इसलिए वीडियो देखिएगा क्योंकि एंड का रिविज़न मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके लिए वीडियो तभी फ्रूटफुल होगा जब एंड तक प्रेपोजिशन रिवाइज करके ख़त्म करेंगे। कंसिडर इट अ क्लास दैट यू आर इन द क्लासरूम में बैठ के आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही पढ़िए। अबाइड के साथ बाय, एफ्लिक्टेड विद, एम के साथ एट। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। काफ़ी बच्चे हैं जो कहते हैं मैम एम टू पता है हमें, तो
देखिए एक साथ दोनों बातें नहीं बताई जा सकती हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगी। एम एट अभी समथिंग पढ़ते हैं, मैंने जानबूझ के एट के साथ चीज़ भी लगाई है ना कि कब एम एट होता है, एम एट समथिंग हो तब एम एट समथिंग होता है, एम टू होगा तो कुछ और होगा। अभी एम एट की बात कर रहे हैं, एम के साथ ज़्यादातर प्रेपोजिशन आपको एट दिखेगा। देखिए अभी आप प्रेपोजिशन कुछ और निकाल लेंगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको रीज़न के साथ पढ़ाया जा रहा है कि एम एट तब लगता है जब कोई चीज़ हो, आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ होप कर रहे हैं टू अचीव समथिंग। टू प्लान और होप टू अचीव समथिंग, दैट इज़ एम एट समथिंग। अब अगर कोई ऐसा बोले द टॉक्स आर एमिंग एट अ कॉम्प्रोमाइज़, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मुश्किल सा ही लग रहा था। द टॉक्स आर एमिंग एट अ कॉम्प्रोमाइज़, तो द टॉक्स आर एमिंग एट अ कॉम्प्रोमाइज़, एम क्या कर रहे हैं, एम एट समथिंग, एंड व्हाट इज दैट समथिंग इन आवर सेंटेंस, compromise. The talks are aiming at a compromise. The talks are aiming at something. The talks are aiming at a compromise. तो किस चीज़ पर एम कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ पर एम कर रहे हैं। द टॉक्स आर एम्ड एट फाइंडिंग अ म्यूचुअली अग्रीएबल सोल्यूशन, तो कैसा सोल्यूशन जिस पे सारे अग्री हो जाए, ऐसा सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो एमिंग एट फाइंडिंग अ सोल्यूशन। The talks are aiming at finding a solution. The talks are aimed at furthering detente between the two countries. What is that detente? Detente का मतलब होता है peace बनाए रखना, something which makes peace, which brings peace, which keeps peace, that is detente. इसे पढ़ते क्या है, detente is the pronunciation of the word. जनरली ये जो डिटांट है ये नेशंस के बीच में होता है, कंट्रीज़ के बीच में होता है। एम एट, टॉक्स जो है एम एट कर रही हैं, किस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है, पीस बनाए रखने को, किस में, बिटवीन द नेशंस। तो एम एट फर्दरिंग डिटांट बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो हमारा एम क्या था, व्हाट वाज आवर प्लान, व्हाट वाज द होप, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, उसे कहते हैं एम एट समथिंग। The latest discussions involve a plan aimed at ending ethnic violence in the province. तो province में क्या ख़त्म कर रहे हैं, violence ख़त्म कर रहे हैं। violence को end करना, we are aiming at ending the violence, we are aiming at ending the violence, we are aiming at ending violence। तो वो जो violence हम ख़त्म करना चाह रहे हैं that is aim at something होता है, ऐसे याद करिएगा। तो प्लान करना, कुछ अचीव करना, टू प्लान और होप टू अचीव समथिंग, दैट इज एम एट। aloof from, far from, aloof from, far from, aloof का मतलब फार होता है, दूर होता है, तो किसी चीज़ से दूर होना, aloof के साथ preposition from आता है। aloof from someone, aloof from something, तो ये दोनों में चलेगा। They always stood aloof from their classmates. किससे दूर रहे, कैसे अलग रहे, कैसे अलग खड़े रहे, aloof from classmates से, aloof from classmates से, तो classmates से aloof from दूर रहना। Simi stays aloof from other committee members between meetings. other committee members से सिमी कैसे रहती है, दूर रहती है, aloof from अदर कमिटी मेंबर्स से। मीटिंग्स हो रही है तो मीटिंग्स के बीच में दूर रहती है। सिमी स्टेज अलूफ फ्रॉम, दूर रहती है, तो अलूफ के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है। अभी तक क्या पढ़ा था, अबाइड बाय, एफ्लिक्टेड विद, एम एट समथिंग, अलूफ फ्रॉम, एकिन टू। अब इसमें किन आ रहा है, किन स्किन से बनता है, तो सेम स्किन, दैट मीन्स किन, सिमिलर। किन का मतलब होता है सिमिलर, सेम, कुछ सिमिलर टाइप का, एक जैसा। तो अकिन टू, सिमिलर टू, अकिन टू, सिमिलर टू, क्लोज टू, कुछ आसपास वाला, अकिन टू, एक जैसा लगे। तो मीनिंग इसलिए इसमें ऐड किया है, कुछ वर्ड जो डिफ़िकल्ट हैं जिनका मीनिंग आपको ना पता हो वो यहाँ से पढ़ेंगे। ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर, रिलेटेड, क्लोज, नियर, कंपेरेबल, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। अकिन का मतलब क्या होता है, अकिन मतलब सिमिलर, सिमिलर टू समथिंग। हिज आर्म वॉज वुंडेड, उसकी आर्म कैसी है, वुंडेड है। एंड समथिंग अकिन टू पॉइजन रैन इन हिज ब्लड, समथिंग सिमिलर टू पॉइजन रैन इन हिज ब्लड। तो सिमिलर टू पॉइजन, सिमिलर टू पॉइजन, लेकिन टू
पॉइजन। तो वर्ड भी सीखा, अकिन के साथ टू लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कहता है कुछ वर्ड्स इसको एक्लेमेटाइज बोलते हैं, बट डिक्शनरी ज़्यादातर इसे एक्लाइमेटाइज बोलती हैं। तो एक्लाइमेटाइज टू मीनिंग क्या है? बिकम accustomed टू अ न्यू क्लाइमेट और न्यू कंडीशंस। अच्छा, सिंपल भाषा में बोले, सिंपल भाषा में एक्लाइमेटाइज को बोलते हैं एडजस्ट। सिंपल भाषा में क्लाइमेटाइज को बोलते हैं एडजस्ट करना, किसी चीज़ को अडाप्ट करना, दैट इज एक्लाइमेटाइज टू। तो एक्लाइमेटाइज करना, एडजस्ट करना, अडाप्ट करना, किसी चीज़ से एकस्टम हो जाना, फेमिलियर हो जाना। तो एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। द एथलीट्स आर एक्लाइमेटाइजिंग टू द हीट बाय स्टेइंग इन मोंटे कार्लो। एथलीट्स क्या कर रहे हैं? अपने आप को एक्लाइमेटाइज कर रहे हैं, अपने आप को अडाप्ट कर रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। किससे एडजस्ट कर रहे हैं? हीट से। तो हीट से एडजस्ट कर रहे हैं। एक्लाइमेटाइजिंग टू द एथलीट्स आर एक्लाइमेटाइजिंग टू द हीट बाय स्टेइंग इन मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो में स्टे करके हीट से अपने आप को अडाप्ट करा रहे हैं, एक्लाइमेटाइज करा रहे हैं। तो एक्लाइमेटाइज टू होता है, ये भी याद रखिए। एक्लाइमेटाइज क्या होता है बच्चों? टू होता है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, फस अबाउट एंड फस ओवर। फस अबाउट एंड फस ओवर। अब ये तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, यहाँ पर भी आपको डिफरेंस जानना ज़रूरी है। कैसे? क्योंकि प्रेपोजिशंस तो दो बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर दो एक साथ बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत मुश्किल वाला तो नहीं है। अगर कोई कहता है फस, तो फस अबाउट या फिर फस। तो फस अबाउट का मतलब क्या है? फस अबाउट अलग है, फस ओवर थोड़ा सा अलग है। फस अबाउट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपका हेल्प करने के लिए नाउन लिखा है, यहाँ पर वर्ब लिखा है। व्हेन द कॉन्टेक्स्ट इज फस अबाउट, तो फस अबाउट नाउन है। आपको लगेगा यहाँ पर मैंने हेडिंग तो डाला नहीं है, नीचे से देखिए एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा। ये रहा फस, ये रहा अबाउट, ये रहा फस, ये रहा अबाउट। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउन फॉर्म ऑफ इट, फस अबाउट। अब मीनिंग क्या है? फस अबाउट, जो ये बात है ये किसके बारे में है? ये कमोशन जो है, ये जो अप्रोर है, ये किस बारे में है? अप्रोर, एडो, कमोशन, कन्फ्यूजन, ये किस बारे में है? तो किस बारे में? फस अबाउट। आई डोंट नो व्हाट ऑल द फस इज अबाउट। मुझे नहीं पता ये जो फस है ये किस बारे में है। सो डिस्प्ले ऑफ अननेसेसरी और एक्सेसिव एक्साइटमेंट, एक्टिविटी और इंटरेस्ट। इससे बढ़िया आप इनको वन वर्ड्स में याद करिए, वन वर्ड में याद करिए। वन वर्ड अप्रोर है, कमोशन है, कन्फ्यूजन है, एडो है। तो ये क्या थे? ये है फस अबाउट। फस अबाउट किस बारे में है? ये कमोशन। अप्रोर किस बारे में है? ये तो ये किस बारे में है? आई डोंट नो व्हाट ऑल द फस इज अबाउट। दैट इज, यहाँ पर जो ये दे रहा है नाउन है, फस के पहले द लगा है। अच्छा, नाउन नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, इतना तो समझ में आएगा कि अगर आर्टिकल लगा है तो यहाँ पर इट इज एक्टिंग एज ए नाउन। आर्टिकल ए एंड द, तो फिर सीधी बात है वो तो नाउन के आगे ही लग रहा है। वर्ब है जब, तो फस ओवर समथिंग। फस ओवर समथिंग, फस ओवर समथिंग मतलब किसी बात का आपने इशू बना दिया। हाउ अननेसेसरी और एक्सेसिव कंसर्न अबाउट समथिंग। अब इसको शॉर्ट में ऐसे ही बोलते हैं। ये बहुत लंबी सी कहानी लिखी हुई है, इट इज़ नॉट मीनिंगफुल, आपको ये याद नहीं रहेगा। ऊपर वाला फस अबाउट था, तो फस अबाउट का मतलब था, हमने कहा फस अबाउट अप्रोर, कमोशन। ऐसा बोलते हैं कि किस चीज़ के बारे में ये है, तो किस चीज़ के बारे में ये कियोस है, तो किस चीज़ के बारे में कियोस, दैट इज़ फस अबाउट। फस ओवर तो किसी बात का इशू बना दिया, तो वो इशू बनाना। शी ऑलवेज फसिंग अबाउट हर फूड। यहाँ पर जब हमने लिखा था फस अबाउट, और यहाँ पर एक सेंटेंस फस ओवर वाला ले ले, सेंटेंस लिखते हैं कि किसी ने कहा शी इज़ ऑलवेज फसिंग अबाउट हर फूड, बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। सेंटेंस को एक सेंटेंस को लिखते हैं एवरीवन was fussing over the food। अब आपको लगेगा कि अभी तो कुछ बोला था कि फस जब नाउन फॉर्म में है यहाँ पर इसीलिए अबाउट आया है, अभी तो यहाँ पर ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको फसिंग ओवर से सेंटेंस भी बना के बताया। बट मेरी बात सुनिए ध्यान से, अब आप क्या करेंगे?
जब फर्स्ट है नाउन फॉर्म में, ये रहा द नाउन फॉर्म में, तब आप अबाउट को प्रेफर करेंगे। जब फर्स्ट है नाउन फॉर्म में तो आप अबाउट को प्रेफर करेंगे, बट जब फर्स्ट है वर्ब फॉर्म में तो आप अबाउट को नहीं ओवर को प्रेफर करिए। यहाँ पर मैंने आपको ये इसलिए लिख के बताया है कि फर्स्ट के साथ अबाउट और ओवर दोनों आता है, बट हमने डिफरेंस किस सेंस में पढ़ा है बच्चों कि अगर नाउन फर्स्ट होता है तो फर्स्ट अबाउट प्रेफर किया जाता है। प्रेफर का मतलब भी समझिए, दैट आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, मैं ये कह रही हूँ कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब फर्स्ट नाउन होता है, नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा होता है तो अबाउट लगता है, और जब फर्स्ट वर्ब की तरह लगता है तो उसके साथ ओवर प्रेफर करिए, याद रखिएगा। फर्स्ट ओवर जब वर्ब है, फर्स्ट अबाउट जब नाउन है। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था, अप्रोर है, कमोशन है, एडो है, कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वर्ड क्या कह रहा है, डेट्रीमेंटल टू। डेट्रीमेंटल टू, टेंडिंग टू कॉज हार्म, टेंडिंग टू कॉज हार्म। तो डेट्रीमेंटल मीनिंग क्या है इसका, अब ज़रा थोड़ा आसान भाषा में बात करते हैं। कोई चीज़ जो हार्मफुल होगी, इंजुरियस होगी, हर्टफुल होगी, पनिशियस होगी या फिर डैमेजिंग होगी, जिस चीज़ से कुछ हार्म होगा, दैट इज़ डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल के साथ प्रेपोजिशन आता है टू। डेट्रीमेंटल के साथ प्रेपोजिशन कौन सा आता है, टू आता है, ये देखिए यहाँ पर। तो डेट्रीमेंटल जिस चीज़ से हार्म होगा, डेट्रीमेंटल जिस चीज़ से हार्म होगा, डेट्रीमेंटल के साथ प्रेपोजिशन टू याद कर रहे हैं। Recent policies have been detrimental to, harmful to the interest of many old people. तो जो recent policies बनाई हैं ये बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट के लिए कैसी हैं, they are damaging them। कर क्या रही हैं ये, इंजूरियस है, हार्मफुल हैं। तो याद रखिएगा डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कोई चीज़ जो हार्म करेगी, जो डैमेज करेगी। तो डेट्रीमेंटल के साथ प्रेपोजिशन टू आता है। वर्ड डिफरेंट है, मुझे पता है, वर्ड आपको नहीं आता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। डेट्रीमेंटल के साथ बस टू आता है, ये याद रखिए। ग्रैपल विद, अच्छा अगर आपने देखा हो मार्शल आर्ट्स वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें आप देखते हैं तो ग्रैपलिंग भी एक ऐसी ही चीज़ होती है जिसमें ग्रैपल किया जाता है, दैट मीन्स रेसल किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है बच्चों, रेसल किया जाता है, इंगेज इन अ क्लोज फाइट। ग्रैपल में पकड़ लेते हैं टाइटली, दैट इज़ क्लोज फाइट हो रही है, स्ट्रगल हो रहा है, बट वो वेपन्स के साथ नहीं है, वो विदाउट वेपन्स है, दैट इज़ ग्रैपलिंग। ग्रैपलिंग है, क्लोज फाइट हो रही है, रेसलिंग हो रही है, बट दैट इज़ विदाउट वेपन्स। मैंने कहा पासर्स बाय ग्रैपल्ड विद द मैन, पासर्स बाय ग्रैपल्ड विद द मैन आफ्टर द नाइफ अटैक। प्रेपोजिशन ग्रैपल के साथ विद आया है, पासर्स बाय ने ग्रैपल किया, किससे ग्रैपल किया, क्लोज फाइट किया, विद द मैन आफ्टर द नाइफ अटैक। नाइफ अटैक के बाद मैन से ग्रैपल किया। तो ग्रैपल, ग्रैपलिंग, ग्रैपल विद, ग्रैपल के साथ प्रेपोजिशन विद आता है। इनसाइट इनटू, अब इनसाइट है तो डीप नॉलेज की, डीप अंडरस्टैंडिंग की, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। इनसाइट के साथ प्रेपोजिशन इनटू, ये तो बहुत आसान है। इनसाइट के साथ इनटू आता है जब आप किसी चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। तो इनसाइट इनटू, हिज वर्क प्रोवाइड्स इम्पॉर्टेंट इनसाइट्स इनटू लैंग्वेज यूज। उसका जो काम है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है इम्पॉर्टेंट इनसाइट्स इनटू लैंग्वेज यूज। लैंग्वेज यूज में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी वाली, डीप वाली अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। उसका काम प्रोवाइड करता है इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स इनटू लैंग्वेज यूज़। तो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए इंसाइट्स इनटू एक्यूरेट डीप अंडरस्टैंडिंग, उसका काम दे रहा है। इंसाइट के साथ प्रेपोजिशन इनटू आता है। मेडल इन, मेडल के साथ इन आता है। मेडल का मतलब क्या होता है, सिंपल एक वर्ड में बात करते हैं, हम इतनी बड़ी कहानी नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मेडल का मतलब इंटरफेयर करना। मेडल का मतलब क्या होता है, इंटरफेयर करना, इंट्रूड करना, पोक करना। वो जो आप फेसबुक पे करते हैं तो वो पोकिंग, दैट इज़ मेडल। मेडल के साथ इन आता है, इंटरफेयर करना। सिंपल बात करते हैं, आई डोंट वॉन्ट हिम मेडलिंग इन आवर अफेयर्स। हम क्या नहीं चाहते, उसका इंटरफेरेंस नहीं चाहते।
तो आई डोंट वांट हिम इंटरफेयरिंग इन meddling in our affairs. I don't want him meddling in our affairs. याद रखिएगा, meddle का मतलब इंटरफेयर होता है, इंट्रूड करना होता है, तो meddle के साथ preposition in आती है. अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड बच्चों, suffuse with. अब suffuse का मतलब ये लिखा हुआ है gradually spread through और gradually spread over. अब ये इससे नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है, हम बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे. सफ्यूज़ के साथ पहले तो प्रेपोजिशन विद आता है. सफ्यूज़ का मतलब होता है भर देना, किसी चीज़ को भर दिया, बहुत ज़्यादा किसी चीज़, कोई चीज़ आ गई, लोड कर दिया. अब ये मेरे ख्याल से वर्ड आसान है, लोड करना, भर देना, सफ्यूज़, भर देना, लोड करना, सफ्यूज़. तो सफ्यूज़ के साथ विद आता है. हर चीक्स वर सफ्यूज विद कलर, उसके चीक्स भर गए थे, किस चीज़ से? कलर से. तो सफ्यूज के साथ विद लगाया है, तो सफ्यूज के साथ विद आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. सफ्यूज के साथ विद, सफ्यूज भर दिया. नेक्स्ट वर्ड इम्ब्यू विद. अब ये जो वर्ड है इम्ब्यू, अब लिखा है इंस्पायर और परमिएट विद अ फीलिंग और क्वालिटी. अब ये इंस्पायर करना तो हम समझ लेंगे, इंस्पायर करना दैट इज़ इम्ब्यू. ये आसान वर्ड है इसलिए बोल रही हूँ ये समझना. इंस्पायर किया, फीलिंग, कोई फीलिंग है, कोई क्वालिटी है, इंस्पायर करना. अच्छा, अगर इसको भी आसान लैंग्वेज में समझना है कि इम्ब्यू विद कहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, तो हम ऐसे पढ़ेंगे, इंजेक्ट करना, इंस्पायर करना, इन्फॉर्म करना, या फिर फिल करना. इसे भी लोड करना कह सकते हैं, बिकॉज सफ्यूज और इम्ब्यू दे आर सिमिलर वर्ड्स. ये सिनोनिम्स है, इम्ब्यू और सफ्यूज जो आपने पहले पढ़ा है. तो सफ्यूज के साथ विद आ रहा है, इसलिए इम्ब्यू के साथ भी विद आएगा. तो ये देखिए ना, अभी पढ़ा था मैंने, अभी आपको पढ़ाया, सफ्यूज के साथ विद आया था, इम्ब्यू के साथ भी विद आ रहा है. इम्ब्यू का मतलब भी यही होता है, भर देना, लोड करना, किसी चीज़ को इन्फॉर्म करना, इंस्पायर करना, इंजेक्ट करना, इंस्टिल करना. हिज डीड्स आर इनवेरिएबली इम्ब्यूड विद अ सेंस ऑफ काम एंड सिरेनिटी. ये सिरीन वाली तो चीज़ ये शांत वाली ही होती है. जहाँ पर आप काम होंगे वो जगह बिल्कुल पीसफुल होगी. पीस की बात करेंगे तो सिरीन शांति होती है. तो सीरीन प्लेसेस शांत जगह हैं. हिज डीड्स आर इनवेरिएबली इम्ब्यूड विद, उसके काम जो है इम्ब्यूड विद, उसके काम कैसे है, किस चीज़ से भरे हुए हैं? सेंस ऑफ काम एंड सेरेनिटी. तो उसके काम कैसे हैं, उसके डीड्स कैसे हैं, उनमें क्या है, वो भरे हुए हैं किससे? काम से और सेरेनिटी से. तो इम्ब्यू का साथ भी विद लगाते हैं, सफ्यूज के साथ भी विद लगाते हैं. अब रिवीजन चाहिए ही चाहिए, हर हाल में ज़्यादा है, मुझे पता है. आप देखिए, मैं नहीं जानती आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं तो नुकसान होगा. क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ याद रखिएगा. स्टार्ट करते हैं. अबाइड के साथ बाय आता है, अबाइड के साथ बाय आता है. एफ्लिक्ट के साथ विद आता है. एम एट समथिंग होता है, अबाइड बाय, एफ्लिक्टेड विद, एम एट समथिंग. उसके बाद अकिन टू, aloof from someone or something, दूर होना किसी चीज़ से. akin to, similar to, acclimatize to. तो acclimatize to के बाद इसका मतलब था एडजस्ट करना, अडाप्ट करना. acclimatize to. fuss over, noun, प्रेफर करिए. fuss about, noun है, प्रेफर करिए. fuss over है, वर्ब है. जब फस ओवर जनरली तब लगाया जाता है जब फस वर्ब की तरह काम कर रहा होगा. फस अबाउट तब लगाया जाता है जब फस वहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा होता है. डेट्रीमेंटल टू, कोई चीज़ जो हार्म क्रिएट करेगी, हार्म लाएगी, हार्म होगा, उससे इंजरी होगी, डैमेज होगा, तो डेट्रीमेंटल टू. ग्रैपल विद, फाइट हो रही है, क्लोज फाइट हो रही है, बिना वेपन्स वाली हो रही है, तो ग्रैपल के साथ विद लगाते हैं. तो डेट्रीमेंटल टू, ग्रैपल विद, इनसाइट इनटू, किसी चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग है तो इनसाइट इनटू. मेडल इन, इंटरफेयर करना, मेडल इन. सफ्यूज विद, फिल्ड विद, और इम्ब्यू विद. रैप अप करें, शायद थोड़ा समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.